लाश के साथ सुहागरात मनाना कैसा अनुभव होगा। लड़की को जैसे ही मुर्दा घर में भेजा गया वैसे ही कुछ कर्मचारी उस पर नजर गड़ाने लगे। आदमी ने धीरे से लाश के ऊपर का सफेद कपड़ा हटाया। लड़की का आकर्षक शरीर देखते ही तीनों ठिठक गए। लाश को छूते ही जिसमें अभी भी गर्माहट थी, आदमी के दिमाग में तुरंत एक खतरनाक ख्याल आया। उसने अपने दोनों साथियों को बाहर पहरा देने भेज दिया और खुद वहीं रहकर लड़की की लाश के साथ सुहागरात की तैयारी करने लगा। सिर्फ 2.5 मिनट बाद काम खत्म करके वह बाहर निकला तो छोटा गुर्गा बेचैन होकर अंदर चला गया। लाश के बालों में बाकी बची खुशबू सूंघते ही वह खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत उसे चूम लिया। लेकिन काम के बीच अचानक लड़की ने अपनी आंखें खोल दी। असल में वह पहले ब्रेन डेड थी और अब चमत्कारिक रूप से वापस जिंदा हो गई। मगर ब्रेन डेड से उबरने में समय लगता है, इसीलिए वह सिर्फ पलकें झपका सकती थी। बाकी हालत पौधे जैसी थी। छोटा गुर्गा जब यह देखता है कि लड़की सचमुच जाग गई है तो डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उसने तुरंत बड़े भाई को बुला लिया। वे सब सोच ही रहे थे कि अब क्या करें। तभी दरवाजे पर एक और कर्मचारी आ गया। बेबस होकर उन्होंने लड़की पर फिर से सफेद कपड़ा डाल दिया और तुरंत छिपकर देखने लगे। लड़की कपड़े की दरार से अंदर आते कर्मचारी को देख पा रही थी। वह मदद के लिए पुकारना चाहती थी लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। सौभाग्य से उसकी उंगलियों में थोड़ी हरकत लौट आई थी। उसने सफेद कपड़ा हटाने की कोशिश की ताकि ध्यान आकर्षित हो सके, लेकिन जैसे ही वह ऐसा कर पाई कर्मचारी पलटकर वहां से चला गया। इसके बाद बड़े भाई ने कहा कि लड़की को तुरंत मारना ही होगा, नहीं तो पकड़े जाने पर वे सब जेल जाएंगे। मगर एक छोटा गुर्गा विरोध करता है और लड़की को अस्पताल ले जाने की जिद करता है। बड़े भाई कैसे यह मंजूर करता। उसने गुस्से में एक मुक्का मारकर साथी को गिरा दिया, पर हाथ कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया और छोटा गुर्गा वहीं दम तोड़ बैठा। अब मुसीबत और बढ़ गई। लड़की के साथ अब एक और लाश को भी छिपाना था। जल्दी निकलने के लिए बड़े भाई ने लड़की और गुर्गे दोनों की लाश को विश्राम कक्ष में छिपा दिया। फिर बाहर आकर खून साफ करने लगा, लेकिन उसे क्या पता था इसी बीच लड़की का आधा शरीर काम करने लगा था। वह बड़ी मुश्किल से बिस्तर से नीचे उतरी और गुर्गे की जेब से एक मोबाइल निकाल लिया। जैसे ही उसने कॉल लगाया बड़ा भाई अचानक लौट आया। उसने फोन छीन लिया, मगर तब तक देर हो चुकी थी। लड़की ने कहा कि उसने पापा को फोन कर दिया है। दोनों आदमी समझ गए कि अब राज खुल गया है, इसलिए वे लड़की को बाहर ले जाकर सरेंडर करने का सोचने लगे। लेकिन तभी फोन फिर से बज उठा। बातचीत से पता चला कि लड़की ने पहले कोई कॉल किया ही नहीं था। सच जानकर बड़ा भाई गुस्से से तिलमिला उठा। उसने तुरंत लड़की को वापस मुर्दा घर में खींच लिया। फिर सफेद कपड़ा उठाकर उसका दम घोंटने की कोशिश की, मगर उसे अंदाजा भी नहीं था कि यही तरीका उनके लिए विनाशकारी होगा। जल्द ही लड़की बेहोश होकर मरी हुई जैसी